सर एक एमपी से वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ की महारानी है, कहा जा रहा है वो विधवा है, मंदिर जाती हैं तो पुजारी लोग, पंडित लोग उन्हें बाहर फेंक देते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो कैसे देखते हैं आप? एक बोला जाता है कि माइनॉरिटी को मंदिर में नहीं जाने देता, और ये सरकार तो खासकर पूजा नहीं पाठ देखो, मंदिर मैं समाज से आपको जुड़ी हुई है। बताऊं, हाँ, सरकार ये हो, हाँ, बीजेपी की सरकार हो या इससे पहले की जो सरकारें थी, ठीक है, एक फर्क आप देखिए, जो पुरानी सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, तीसरे मोर्चे की सरकार हो, उन्होंने हमेशा संविधान को तवज्जो दी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, इनका एक हिडन एजेंडा चल रहा है। जो अभी इंडिया और भारत की लड़ाई चल रही है, उसके पीछे आखिर वजह क्या है? भारत जो शब्द है, वो शब्द कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक ऐसा संदेश लेके आ रहा है कि साहब संविधान को बदलने की कोशिश हो रही, जबकि संविधान के पहले अक्षर, पहला जो पन्ना है, वहीं पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इंडिया का मतलब ही भारत है। अब जहां इंडिया लिखा हुआ है, वहां अगर आप भारत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप संविधान की जो मूल भावना है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप इनकी स्ट्रेटेजी समझिए, पहले ये देश का नाम बदलेंगे, फिर देश का जो संविधान है वहाँ जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है वहाँ वहाँ भारत करेंगे साहब। फिर उसके बाद क्या करेंगे ये लोग जो दलितों को अधिकार दिए हैं संविधान में, जो पिछड़ों को अधिकार दिए हैं, जो शिक्षा का अधिकार है, जो बराबरी में बैठने का अधिकार है, ठीक है, जो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, जो नौकरी लेने का अधिकार है, इन सारे अधिकारों को धीरे धीरे ये लोग आपसे छीनेंगे। और इसका जो उदाहरण है, जीवंत उदाहरण आप देख लो, 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, जिन जिन राज्यों में सरकार है वहाँ मंदिरों में दलित नहीं घुस सकता। दलित मंदिर छू ले तो भाई साहब उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। अरे महारानी की बात कर रहे हो साहब, यहाँ राष्ट्रपति को अयोध्या मंदिर के शिलान्यास के लिए नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं अभी, उनको नई जो संसद है जिसे सेंट्रल विस्ता नाम दिया है, उसमें नहीं इनवाइट किया गया, क्योंकि वो आदिवासी है, वो दलित थे। तो इनकी जो मूल भावना है वो जातीय श्रेष्ठता की भावना है। इसी को हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। जो मनुवाद या ब्राह्मणवाद है वो हमारे देश में कोढ़ की बीमारी है। ये क्या है कि जातीय द्वेष भावना को फैला रहा है। साहब ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है, क्षत्रिय है वो श्रेष्ठ है, दलित है उसको साहब बराबरी का अधिकार नहीं है। भाई जब ऊपर वाले ने सबके खून का रंग एक रखा, सबका डील डॉल एक रखा, तो आप उसमें भेद क्यों कर रहे हैं? जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, तो संविधान क्या कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, सबको 2 वक्त की रोटी दे सरकार मुहैया कराए, सबको पढ़ने का अधिकार सरकार दे। तो अगर इसमें कोई विभेद कर रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे कर्नाटक की हो, कोई भी सरकार है, तो वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का जो है पालन सही से नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात वही है कि जब सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को, अब कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि केंद्र सरकार भी वैसी ही है। मोदी जी ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि साहब मैं इन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट भी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, क्योंकि कोर्ट में भी जितने जज हैं 90% ब्राह्मण है, किसी से नहीं छुपा है। एक ब्राह्मण व्यक्ति बताइए ब्राह्मण के खिलाफ कैसे न्याय देगा? तो ये समस्या जो है, ये समस्या तभी सॉल्व हो सकती है जब एक जो जातीय विषमता है उसको दूर किया जा सके। और ये तब तक दूर नहीं हो पाएगी जब तक आरक्षण का सही से आरक्षण लागू नहीं होगा। अभी भी कई राज्यों में आरक्षण सही से लागू नहीं हुआ है, पूरी व्यवस्था राज्य सरकारों ने नहीं करी है। और जब तक राज्य सरकारें आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचाएंगी, तब तक सभी व्यक्ति जो है ना तो शिक्षा का अधिकार ले पाएंगे, ना नौकरी का अधिकार ले पाएंगे, ना मुख्य धारा में आ पाएंगे। तब तक जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो इन लोगों का शोषण करते रहेंगे। और जो आदमी फिजिकली फिट नहीं होगा, 18-18 घंटे जो जागेगा, 4-5 घंटे जो सोएगा, तो उसका दिमागी सेंटर में नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या डिसीजन लेगा, क्या उसके बयान रहेंगे? अब मोदी जी देख लो, कभी कुछ बोलते हैं, वो भी अंडबंड कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके भी तो कई बयान देखो। अब ये बताओ, इस समय G20 समिट चल रही है, अभी वो इंडिया भारत का मुद्दा लेके बैठे हुए हैं। अब ये बताओ, इंडिया और भारत का मुद्दा ज्यादा जरूरी है, और एक उन्होंने और तुगलकी फतवा जारी कर दिया, कह रहे साहब कि दिल्ली में ना तो कुत्ते घूमेंगे, आवारा कुत्ते, ना बंदर घूमेंगे, ना गरीब आदमी घूमेगा। अरे तुम गरीबी खत्म करो ना, कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाओ, बंदरों के लिए शेल्टर हाउस बनाओ,
गरीबों को, बंदरों को, कुत्तों को तुमने भर भर के जो है बाहर फेंकवा दिया दिल्ली से। यही काम ये गुजरात में करते रहे। गरीबी नहीं मिटाएंगे, व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगे, उसको छुपाएंगे। इसी तरीके से इन लोगों ने, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इन लोगों ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को कम नहीं किया है, इन्होंने उसके ऊपर जो है पर्दा डाल दिया है और उसी पर्दे को ये लोग छुपा रहे हैं। उसको पर्दे को छुपाने के लिए न कभी कुछ झूठ बोलना पड़ता है, कभी कुछ झूठ बोलना पड़ता है। अगर ये वाकई सच बोल रहे होते, सही में इन्होंने नौकरी दी होती, सही में इन्होंने भ्रष्टाचार कम किया होता, तो इन्हें बार बार विधानसभा और संसद में जाके सफाई नहीं देनी पड़ती। जो व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे अपने झूठ को छुपाने के लिए दसियों बार झूठ बोलना पड़ता है, सैकड़ों बार झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ की तो दुकान ऐसी है ना, जो एक बार शुरू हो गई तो वो चलती रहती है। और जनता भी इनके झूठ को अब लपेट रही है, जनता भी समझ गई है, सब चीजें समझ रही है, अब इन्हें गंभीरता से नहीं ले रही।